बीफ बैंक को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में यह कहा है कि लालू यादव को गोमांस पर दिए आपत्तिजनक बयानों को लेकर वो कंस के वंशज हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वो कंस के वंशज हैं। साथ ही उन्होंने गो हत्या रोकने के लिए स्लॉटर हाउस बंद करने की मांग की है। शैतान ने गोमांस खाने को प्रेरित किया, ये बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया था। अब रामदेव ने लालू को बताया कंस का वंशज। सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव पर बाबा रामदेव का निशाना। लालू ने यदुवंश को कलंकित किया है। बिहार में बीजेपी की जीत का रास्ता साफ है। बीजेपी की जीत पर भी रामदेव बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत बिहार में तय है। और किस तरह से लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा बाबा रामदेव ने, ये सुनिए। कहते ना, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। अब दोबारा से वो लालू की काठ की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। वैसे भी आजकल लालू जी के भीतर शैतान बैठा हुआ है जो कभी उनको गोमांस खिलाने के लिए प्रेरित कर देता है कि गोश्त खाओ, हिंदू भी गोमांस खाते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने यदुवंश को कलंकित किया है। वो कहते हैं कि मैं यादव हूं, और यदुवंशी तो भगवान कृष्ण के वंशज होते हैं, और भगवान कृष्ण का वंशज कहलाने का वो अधिकारी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने यदुवंश को कलंकित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण का तो नहीं, कंस का वंशज हो सकता है, और उसको बिहार के यदुवंश के लोग कितना सपोर्ट करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो उन्होंने यदुवंशियों के आचरण को लेकर के, यदुवंशियों के विचार को लेकर के, सिद्धांत को लेकर के जो कलंकित किया है, उसका भी खामियाजा उनको चुनाव में भोगना पड़ेगा। साथ ही बीफ बैन को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीफ पर बैन लगा हुआ है, उसी तरह से पूरे देश में इस पर बैन लगा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में गाय का सम्मान किया जाता है, इसीलिए वहां पर समृद्धि है। मैं तो आदरणीय मोदी जी से एक ये भी अपेक्षा करता हूं कि जब उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो मोदी जी राष्ट्र में भी, पूरे देश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं। वो लगाएंगे और ये गाय के ऊपर जो घटिया राजनीति है, इसके ऊपर विराम लग जाएगा। पाकिस्तान में लाखों गोवंश पालते हैं वहां के मुसलमान, चाहे वो थारपारकर नस्ल की गाय है, चाहे राठी नस्ल की गाय है, साहिवाल है, वो सब पाकिस्तान में लाखों की संख्या में। और वहां गोधन से मुसलमानों के जीवन में समृद्धि है। और कुरान हो या बाइबल हो, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मुसलमानों को या ईसाइयों को गोमांस खाना चाहिए? और जिस धर्म ग्रंथ में गोमांस खाने के लिए लिखा हो, हिंसा के लिए, वायलेंस के लिए लिखा हो, वो धर्म ग्रंथ हो ही नहीं सकता। तो लोग कोई कुरान का नाम लेके, कोई बाइबल का नाम लेके, कोई हिंदू का, कोई मुसलमान का, कोई ईसाई का नाम लेकर के एक देश में घृणा का वातावरण बना रहे हैं। गो हत्या को लेकर के एक बहुत कुछ घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि गाय को लेकर राजनीतिक जो दल हैं वो अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है।